एरिया अंडर द कर्व ऑन दी एक्स एक्सिस देखेंगे, ऑन दी वाई एक्सिस देखेंगे। एरिया इक्वल टू लेंथ अपने पास कितनी है एफ ऑफ एक्स और ब्रेथ अपने पास इसकी बेटा dx। सर ये अपने पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक्स एक्सिस के साथ निकालना है ना, तो हम लोग सीधे a से लेकर b तक निकाल दे सीधे सीधे। ना बेटा गड़बड़ हो जाएगा भैया। ऊपर वाले f ऑफ x वाले जो एरिया आया है उस वाले से आप ये g ऑफ x वाला एरिया घटा दोगे तो भैया केवल बीच वाला ही एरिया तो बचेगा। तो यहां पर सर कौन सा लेंगे, प्लस माइनस। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आप कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे। कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ओम जी अवस्थी, आप सब लोगों का ओएमजी दादा ओम भैया आ गया है आप लोगों के सामने एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जी हाँ बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जिस इंटीग्रल की बात करी थी, जिस इंटीग्रेशन प्रोसेस को हमने सीखा था, आज हम उसके एप्लीकेशन की तरफ यहां पर बात करने वाले हैं, है ना। बेसिकली यहां पर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन के ऊपर जाने वाले हैं, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि गाइज आप सब लोग फिजिक्स वाला को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना। यहां से करोड़ों बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है गाइज। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया ऐप के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का यहां पर जो अपने पास लेक्चर होने वाला है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। तो बच्चों बेसिकली आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का और एरिया अंडर दी कर्व निकालेंगे। बेटे यहां पर ये जो एरिया अंडर दी कर्व है यही बेसिकली इसका एप्लीकेशन है ना। किसका, अपने पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की बात। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा OMG फटाफट से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की बात। आइए तो भैया एरिया अंडर दी कर्व, हाँ तो एरिया अंडर दी कर्व जरा इसको हम लोग बात समझेंगे, है ना। एरिया अंडर दी कर्व ऑन दी एक्स एक्सिस देखेंगे, ऑन दी वाई एक्सिस देखेंगे, है ना। ये कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो भैया जैसे आप लोग जानते हैं, अगर मैं एक्स वाई एक्सिस पे कोई एक कर्व लेता हूं, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस अपने पास है, कोई एक कर्व ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक कर्व है ना। और मुझे यहां पर बेटा ये अपने पास जो पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू ए से लेकर एट एक्स इक्वल टू अपने पास बी का, यहां पर ये जो मैं शेडेड रीजन यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, है ना। शेडेड रीजन का मुझे क्या चाहिए बेटे, एरिया चाहिए। ये शेडेड रीजन का मुझे क्या चाहिए, एरिया। तो सर जी एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका क्या तरीका होगा। बेटे सबसे पहले आप देखो ये किसके साथ एरिया है, एक्स एक्सिस के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। और ये जो कर्व है बेटे ये अपने पास क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपने पास कर्व है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपने पास कर्व है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है हम लोग इस प्रकार के एरिया को करने के लिए आप लोगों को रिवाइज करवाता हूं। आप क्या लेते हो, एक dx टाइप का, इस प्रकार से dx अपने पास यहां पर डिस्टेंस होगी, है ना। ये देखिए ये, ठीक है, ये हमने ले लिया, एक स्ट्रिप ले ली, वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, ये dx स्ट्रिप ले ली। और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है अपने पास, ठीक है। तो आपको पता है इसकी जो अपने पास ब्रेथ है वो dx है। और अगर ये अपने पास ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है बेटे वो x है, तो ये पॉइंट अपने पास क्या होगा, x,0। तो इस पॉइंट पर आपको अपने पास y मिल जाएगा, बेसिकली इसकी लेंथ मिल जाएगी। वो क्या हो जाएगी, x, एफ ऑफ एक्स। बेटा जब आप x की वैल्यू रखोगे इसके अंदर, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, बेसिकली इसकी लेंथ हो जाएगी, बेसिकली इसकी लेंथ हो जाएगी गाइस। ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप क्या करोगे, एरिया इक्वल टू लेंथ अपने पास कितनी है, एफ ऑफ एक्स
और ब्रेथ अपने पास इसकी बेटा dx है। सर ये पूरा पूरा रेक्टेंगुलर थोड़ी ना, अरे बेटे थोड़ा सा मान लो, है ना, केवल थोड़ा ही पोर्शन, तो कुछ यहां पे गया, कुछ ऊपर उठा है, कुछ नीचे गया है, तो बराबर ही है वो बेसिकली बात। तो एफ ऑफ एक्स इंटू में dx, बट हमें एरिया चाहिए, बट हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। कहां से कहां तक? अगर तुम इस पूरे पोर्शन को तमाम ऐसे ही dx लेंथ के उसमें बांट दोगे और सबका प्लस अगर तुम कर देते हो तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा। तो तुम्हें पूरा एरिया ए से लेकर बी तक का। तो ऐसे समेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटे, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो भैया यहां पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी अपने पास क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। किसका, ऑन एक्स एक्सेस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो अपने पास कर्व है उसका एक्स एक्सेस के साथ आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। तो ये मैंने ऑन एक्स एक्सेस की यहां पर बात आप लोगों से करी एरिया निकालने का। अब डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स एक्सेस के साथ तुम्हें याद रखना है, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, एरिया वो क्या हो जाएगा, ए से बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, है ना, एफ ऑफ एक्स। फंक्शन देखो यहां पर ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इंटू में डी ऑफ एक्स। ठीक है, इस चीज को तुम लोग ध्यान से यहां पर देखना। बस यहां पर जो भी फंक्शन हो गई वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स में होगा, इंटू में डीएक्स होगा, इंटीग्रेशन अपने पास ए टू बी जहां से निकालना है जहां तक का, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ये ऑन एक्स एक्सेस। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूंगा वाई एक्सेस पे गाइस, सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहां पर वाई एक्सेस की, तो देखिएगा गाइस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखिएगा ऑन वाई एक्सेस की अगर मैं बात करूं, कोई कर्व है अपने पास कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कोई कर्व अपने पास इस प्रकार से है, ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। अब आपको x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू यहां पर y इक्वल टू, ये y एक्सेस है ना, y इक्वल टू ए से y इक्वल टू अपने पास b के बीच में ये एरिया अपने पास शेडेड रीजन मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं वो आपको निकालना है। शेडेड रीजन जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपको फाइंड आउट करना है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, चलो ठीक है। अब भाई एरिया अपने पास क्या आएगा, अब भाई एरिया अपने पास क्या आएगा, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। एरिया जैसे आपने जो अपने पास dx लिया था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप जो ली थी x एक्सिस के साथ, वहां पर यहां पर क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको लेनी पड़ेगी। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए गाइस, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको यहां पर लेनी पड़ेगी। और ये अपने पास क्या हो जाएगी, क्योंकि y एक्सिस पे तो ये क्या हो जाएगी, dy हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और अब की बार आपको जो फंक्शन है गाइस, अब की बार जो फंक्शन है वो x इक्वल टू अपने पास f ऑफ y होना चाहिए, x इक्वल टू अपने पास f ऑफ y, ठीक है। फंक्शन जो हो जाएगा वो x इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए, ठीक है। और ये जो dy है ये बेसिकली ओरिजिन से अगर इसकी जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी हो गई, y हो गई। तो ये जो अपने पास f ऑफ y है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो बेसिकली इसकी लेंथ हो जाएगी। फिर से वही एरिया का अपने पास यहां पर सिस्टम लग जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया अपने पास f ऑफ y इंटू में dy, अगर इसका एरिया निकालना है, इंटू में अपने पास f ऑफ y इंटू में dy। ओके, फिर आपको ऐसी आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कई सारी अगर ड्रॉ कर दोगे तो आपको ए से लेकर बी तक, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं गाइस, इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो एरिया अपने पास ए से बी एफ ऑफ वाई इंटू में डी वाई, ये लीजिए, इंटू में डी वाई, और दैट्स योर अपने पास ऑन वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे भाई साहब यहां पर ये क्या आ गया, एरिया आ गया ऑन वाई एक्सिस पे। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरिया अंडर दी कर्व निकालने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यही दोनों हैं भाई, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करने जाएं, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब अपने पास एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भैया अगर अपने पास कोई आपके पास ऐसा ग्राफ आता है कर्व का, देखो यहां पर भाई साहब मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं मेरे बच्चों कि आप लोगों को बेसिक
जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी भाई साहब जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि अपने पास पैराबोला कोई होता है वो कैसे बनता है, इलिप्स होता है वो कैसे बनता है, सर्कल होता है वो कैसे बनता है, और साथ ही साथ ये क्लास 11th की चीजें हैं। स्ट्रेट लाइन अपने पास किस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये सारी बातें भाई साहब आप लोगों को पता होनी चाहिए, वरना भैया यहां पर हो जाएगी गड़बड़। देखो, है ना, आप लोगों को ये बातें जानकारी होगी, आप लोगों को उनका ग्राफ बनाना आता होगा, आसानी से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि अगर आप लोगों को उनका कर्व, है ना, एक डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस को फील करने के लिए। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस भाई साहब कर लेना, देख लेना कि कौन कैसे बनता है। ठीक है, इतना काम भाई साहब करके आना। देखो, हाँ, ये होमवर्क है भाई साहब। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई कर्व ऐसा है भाई साहब, कैसा है सर, फॉर एग्जाम्पल कोई कर्व अपने पास अगर कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, और आपको यहां पर x इक्वल टू ए से x इक्वल टू अपने पास यहां पर b तक का अपने पास यहां पर शेडेड रीजन बताना है। ये शेडेड रीजन आपको यहां पर बताना है भैया, है ना, इसका एरिया बताना है। एरिया के लिए ही यूज होता है, हाँ, एरिया के लिए ही यूज होता है। ये लो, ये शेडेड रीजन है अपने पास। ठीक है, कैसे बताओगे दादा, कैसे बताओगे? अब ये कोई पॉइंट है बीच में जहां पर भी कट कर रहा है, ये कोई पॉइंट है सी। ठीक है, ओके, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपने पास यहां पर अपने पास फंक्शन है ना, और x एक्सिस के साथ ही एरिया निकालना है। ये x एक्सिस है अपने पास, ये x एक्सिस के साथ ही आपको यहां पर एरिया निकालना है। तो आप लोग यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो इंटीग्रेशन होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अपने पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, x एक्सिस के साथ निकालना है ना, तो हम लोग सीधे a से लेकर b तक निकाल दें सीधे सीधे? ना बेटा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया आपको देगा, ये वाला जो एरिया, ये माइनस हो जाएगा। ये x एक्सिस के नीचे है, क्योंकि अपने पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ये बेसिकली क्या देता है आपको, अलजेब्रिक सम देता है। ठीक है, ये निगेटिव, ये माइनस हो जाएगा नीचे, ये क्या हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, a से c तक का जो एरिया निकालो उस पे लगा दो मॉड, और प्लस उसके बाद c से लेकर b तक की लिमिट लगाओ। फॉर एग्जांपल एरिया आपको निकालना है ना, तो एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया इक्वल टू, सबसे पहले a से c तक जाओगे, a से c तक f ऑफ एक्स dx, इस पे दोनों साइड क्या लगाओगे, मॉड, ताकि अगर ये निगेटिव है भाई साहब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। निगेटिव है क्योंकि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और प्लस अपने पास यहां पर c से लेकर b तक फिर से आप क्या करोगे, f ऑफ एक्स dx। ये काम आप लोगों को यहां पर करना पड़ेगा, वरना छीछा और लेदर एक साथ हो जाएगी, आपका आंसर मैच नहीं करेगा। बच्चों इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी एरिया अपने पास क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखोगे ना, ध्यान रखोगे ना, तो फटाफट से लिखिए OMG, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब भैया हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने पास यहां पर, नेक्स्ट अपने पास यहां पर जो चीज एक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, है ना, वो क्या है, ये बेसिकली अगर तुम देखोगे एनसीईआरटी में आपके पास नहीं टॉपिक है, बट फिर भी आप लोगों को आना चाहिए, एरिया बिटवीन द कर्व। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है सर जी, ये क्या चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास दो कर्व हैं कुछ इस प्रकार से, एक ये है, एक ये है, और मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर x इक्वल टू a से x इक्वल टू अपने पास यहां पर b तक का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। किसके बीच का, इसके बीच का मेरे बच्चों, इसके बीच का। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये एरिया, अरे कलर चेंज कर दें, हाँ जी सर चेंज कर दीजिए, ये एरिया, ये एरिया, ये कोई अलग फंक्शन है भाई साहब, ये अपने पास y ऑफ इक्वल टू अपने पास f ऑफ x है, ये अपने पास y इक्वल टू g ऑफ x है। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, और इनके बीच का एरिया निकालना है। ये जो शेडेड रीजन है, ये मेरे को यहां पर फाइंड आउट करना है। तो क्या तरीका होगा, अपन क्या करेंगे,
ऊपर वाला एरिया, जैसे मैं अगर केवल इस वाले फंक्शन के लिए जाऊं, ठीक है, ऊपर वाले के लिए जाऊं, तो ऊपर वाला जो अपने पास है भैया वो क्या करेगा, उसका अगर तुम एरिया निकालोगे ए से बी तक का, ए से बी तक का, तो वो अपने पास ये पूरा रीजन साथ साथ ये यहां से पूरा रीजन अपने पास यहां पर दे देगा। ठीक है, ये जो मैंने ऑरेंज से किया। और g ऑफ x के लिए तुम a से b निकालोगे, g ऑफ x के लिए तुम a से b निकाल दोगे अगर g ऑफ x के लिए, तो वो क्या करेगा भैया, वो आपको यहां पर, है ना, कुछ कलर और चेंज कर लिया जाए, वो आपको क्या करेगा दादा, हाँ, वो आपको ये वाला रीजन देगा। कौन सा, g ऑफ x। और आपको चाहिए बीच वाला पोर्शन, आपको चाहिए क्या, बीच वाला पोर्शन। तो आप क्या करोगे भैया, आप क्या करोगे भैया, ऊपर वाले f ऑफ x वाले जो एरिया आया है उस वाले से आप ये g ऑफ x वाला एरिया घटा दोगे, तो भैया केवल बीच वाला ही एरिया तो बचेगा, केवल बीच वाला ही एरिया तो आपको मिल जाएगा। तो आप इस एरिया का फॉर्मूला क्या बोलोगे, आप इस एरिया का फॉर्मूला बोलोगे, है ना। फॉर्मूला बेसिकली क्या निकालने का तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, a से b तक इंटीग्रेट करोगे, f ऑफ x माइनस आप क्या कर दोगे, g ऑफ x इंटू में dx। f ऑफ x ऊपर वाले फंक्शन से माइनस नीचे वाला फंक्शन, और a से b अपने पास क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। ये अपने पास क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स हो जाएगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट अपने पास यहां पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कौन वाला पोर्शन अपने को निकालना था, बेसिकली यहां पर अपने पास इस तरीके से, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इस तरीके से अपने पास यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, दो कर्व के बीच का एरिया आप लोगों को पता चल जाएगा। ये लीजिए, दो कर्व के बीच का एरिया आप लोगों को x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, और जो एरिया आपको पता चलेगा वो कौन सा होगा, ये वाला एरिया। ये लीजिए, ठीक है, ये वाला एरिया आप लोगों को यहां पर पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अपने पास आए हुए हैं, सीयूटी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और बोर्ड में भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी जरा हम लोग यहां पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। फटाफट से इसको भैया क्या कर लो, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आइए भाई साहब, देखो जरा कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखते हैं। तो जैसे ये सीयूटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से समझिएगा। और भैया देखो, मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि भाई यहां पर पैराबोला और ये सारी चीजें भाई साहब यूज होने वाली है ना, तो भैया इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं आती मैं बताता भी जाऊंगा साथ ही साथ कि कौन सा ग्राफ, कौन सा कर्व किस प्रकार से बनता है, बट फिर भी तुम लोगों को यार ध्यान रखने की जरूरत है ना। ठीक है, चलिए आओ जरा यहां पर ध्यान से देखते हैं भैया। भाई साहब अपने पास क्या बोला गया है, यहां पर अपने पास क्या बोला गया है कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें एरिया बताना है बेसिकली। एक अपने पास यहां पर पैराबोला है, वो अपने पास कुछ इस प्रकार से है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बताना है बेसिकली। कहां पर एरिया बताना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x इक्वल टू अपने पास यहां पर, x इक्वल टू अपने पास यहां पर 1 से लेकर x इक्वल टू अपने पास यहां पर 4 तक, इनके बीच का एरिया बताना है। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू अपने पास 4, ये एरिया आप लोगों को बताना है भैया। ये लीजिए, तो क्या करोगे भाई, ये अपने पास सबसे पहले फंक्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अपने पास है y स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको फंक्शन चाहिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि आपको निकालना है। आप dx एलिमेंट लोगे, ध्यान रखिएगा, ये dx आप ले रहे हो, ठीक है, ये अपने पास वर्टिकल स्ट्रिप आपने ली है dx, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4, बट आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स चाहिए, यानी y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4x, और जो कि आपको क्या मिलेगा यहां पर प्लस माइनस में 2 रूट एक्स, बेसिकली प्लस माइनस में 2 रूट एक्स, है ना, अंडर रूट जा रहा है। तो यहां पर सर कौन सा लेंगे, प्लस माइनस, बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे, कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 रूट एक्स, ये लीजिए।
अब ये अपने पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये अपने पास फंक्शन है, ठीक है। आपको क्या करना है, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू अपने पास 1 से लेकर 4, 1 से 4 टू रूट एक्स और dx, टू रूट एक्स और ये अपने पास क्या हो जाएगा dx भाई साहब। अब आप लोग जानते हैं रूट x जो है यानी इसकी पावर कितनी है 1/2 है, पावर कितनी है 1/2 है, और ये अपने पास 2 है ना, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन अपने पास 3/2 और इनटू में 2 आ जाएगा बाय 3 हो जाएगा, ये लीजिए ये अपने पास है ना, और लिमिट जो है वो 1 से अपने पास यहां पर 4 हो जाएगी। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर क्या होगा, ये हो गया 4 इंटू में भैया 4 की पावर में 3/2 अपॉन में 3, ठीक है, माइनस अपने पास यहां पर, माइनस अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा 4 इंटू में 1 की पावर 3/2 अपॉन में 3, ये लीजिए, ये लीजिए भैया, ठीक है। 3 दोनों जगह है, 3 अपने पास यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है ना, 3 है अपने पास, यानी ये एलसीएम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की पावर 3/2 है, तो 4 की पावर अगर 1/2 होता यानी 2 आता, और 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाता, 8 हो जाता बेटा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास ये हो जाएगा 8 चौको 32, ठीक है, माइनस अपने पास 1 की पावर कुछ भी हो बेटा 1 ही आएगा, और इन -4 तो अपने पास कितना हो जाएगा 32 - 4 28, 28 यानी 28/3, और आपको पता है ये एरिया है तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो ये 28/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, 28/3 स्क्वायर यूनिट, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीयूटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, अपने पास एक कर्व है y इक्वल टू कॉस एक्स। भाई साहब इसका कर्व सब लोगों को याद होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। क्या बोला गया है इसमें, अपने पास ये कर्व होता है 0 पे 1 ऐसे करके बनता है भाई साहब, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, यहां पर बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये अपने पास 0 है, ये अपने पास क्या है 0 है, और ये अपने पास π/2 है ना, और ये अपने पास कितना है बेटे, ये अपने पास पाई है, ठीक है, माइनस का 1 जहां पर होता है ये पाई है, और आपको इसी के बीच में एरिया चाहिए, यानी बेसिकली बात क्या हो रही है, बात अपने पास ये एरिया प्लस दिस एरिया की हो रही है, ओके। तो आप लोग जानते हैं यहां पर ये जो π/2 के बाद का एरिया है, π/2 ये कौन सा पॉइंट है π/2, π/2 के बाद का एरिया निगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो वो कैसा होगा निगेटिव होगा, उसमें मॉड लगा के हम लोग उसको क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया अपने पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर 0 से π/2 cos x dx प्लस अपने पास मॉड ऑफ π/2 से पाई, ये अपने पास क्या हो जाएगा cos x dx, ये लीजिए पाई बन। अब cos x का आप लोग जानते हैं बेटे क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, cos x का आप लोग जानते हैं बेटे क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा 0 से π/2 प्लस मॉड ऑफ यहां पर क्या हो जाएगा sin x और π/2 से अपने पास कितना हो जाएगा पाई, और ये मॉड के अंदर अब भैया यहां पर sin π/2 आ जाएगा माइनस साइन 0 प्लस मॉड ऑफ साइन पाई माइनस साइन π/2 आ जाएगा गाइस, ये लीजिए। अब आप लोग जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू, आप अरे यार इसका भी ग्राफ तुम बना लेते हो यार, वैल्यू भी तुम लोग याद ही कर लेते हो, ये देखो इसका ग्राफ होता है, ये अपने पास 0 π/2 पे 1 पाई पे फिर अपने पास यहां पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, वैल्यूज तो तुम लोग जानते हो यार, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो है ना, कोई दिक्कत समस्या इसमें तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास यहां पर क्या हो गया, जरा अगर तुम ध्यान से देखोगे भैया, तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो बेसिकली यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, हाँ तो ये 1
ये 0 हो गया और ये भी अपने पास 0 और ये माइनस ये +1, तो अपने पास 2 यूनिट आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। ए इज इक्वल टू अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहां पर सीयूटी में दिखाई पड़ेंगे जिनके आप लोगों को आंसर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्ड्स में भी सेम प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं फटाफट से। अपने पास क्या बोला गया है यहां पर, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दी 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड दी स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 2y प्लस अपने पास यहां पर 12 अपने पास ये लाइन दी गई है। तो अपने पास क्या हो रहा होगा, y इक्वल टू 3x एक अपने पास यहां पर y इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी ये जो अपने पास पैराबोला बनेगा, ये जो पैराबोला बनेगा ये कुछ इस प्रकार का बनेगा गाइस। एक मिनट, पैराबोला जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा और स्ट्रेट लाइन भी कुछ ऐसे ही आती हुई दिखाई देगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो पैराबोला है ये क्या है अपने पास, ये अपने पास है 4y या y इक्वल टू अपने पास ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 4, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ये अपने पास लाइन क्या है 3x माइनस का 2y और प्लस का अपने पास यहां पर 12 इक्वल टू 0, ये लाइन है। ठीक है, अब इनका कहीं ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर होगा, तो उसको हम लोग निकालने के लिए y इक्वल टू एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 12 अपॉन में 2 इक्वल टू अपने पास y। बेटा y को उधर भेजोगे, ये 3x प्लस 12 अपॉन में 2y इक्वल टू, अब ये दोनों y आपस में इक्वल कर दो, 3x स्क्वायर अपॉन में 4, 3x प्लस अपने पास यहां पर 12 अपॉन में 2, बेटा 2 से ये अपने पास कैंसिल, 3x स्क्वायर बेटे 3x प्लस अपने पास 24, यहां पर आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस का 2x और ये अपने पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस अपने पास 2x माइनस का 8, बेटे x माइनस 4 और ये अपने पास x प्लस अपने पास यहां पर 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू अपने पास एक तो 4 आ जाएगा और x इक्वल टू अपने पास एक तो -2 आ जाएगा, यानी -2 इधर कहीं होगा। ठीक है, इधर कहीं कट कर रहा होगा और अपने पास 4 आ जाएगा। अब यहीं से x की वैल्यू यहां पर रख के बेटे आपको अलग अलग y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो x की वैल्यू जैसे 4 होगी, x की वैल्यू अगर 4 आप रखोगे तो 3 और ये 4 का स्क्वायर अपॉन में 4, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर ये माइनस का 2 रखोगे तो y इक्वल टू अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा आई थिंक। ओके, यहां पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। हाँ भैया, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, ये अपने पास 3 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आएंगे। तो बेसिकली जो लाइन होगी मेरे बच्चे वो कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे ऐसे कुछ कट रही होगी। ओके, और अगर ये कट कर रही है तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये अपने पास क्या हो जाएगा -2 कॉमा अपने पास 3, और ये जो पॉइंट होगा बेटे ये अपने पास क्या हो जाएगा 4 कॉमा अपने पास 12, 4 कॉमा अपने पास यहां पर 12। और आपको एरिया जो निकालना है वो बेसिकली इन दोनों कर्व के बीच का, चाहे स्ट्रेट लाइन और इन पैराबोला, इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। ये आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, ये आपसे इस क्वेश्चन में भाई साहब बोला गया है। तो अब आप क्या करोगे दादा, क्या करोगे आप लोग, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप, क्या करेंगे यहां पर, आप क्या करेंगे यहां पर -2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करोगे। अपर जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है वो y इक्वल टू में अगर आप तुम बात करोगे, y इक्वल टू अपने पास यहां पर ये क्या हो जाएगा 3x प्लस अपने पास 12 अपॉन में 4, और लोअर अपने पास जो दिखाई दे रहा है वो y इक्वल टू अपने पास 3x स्क्वायर अपॉन में ये अपने पास 4 है ना, ये 2 है शायद, ये अपने पास 2 है बेटे, 3x प्लस अपने पास 12 अपॉन में 2, बस ये माइनस करके आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा अपने पास अगर आप देखोगे तो -2 से 4। भैया आप ये मत सोचिएगा कि सर जी अलग अलग करके निकालेंगे है ना, ये निगेटिव, ना ना बेटा, इधर आने का कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस के नीचे होता तो भैया हम लोग मॉड लगाते हैं। -2 से लेकर सीधे 4 तक आप लोग क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। कैसे, अपर माइनस लोअर, तो 3x
प्लस अपने पास 12 अपॉन में 2 माइनस 3 अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर, ये लीजिए, ये हो गया dx। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, यहां पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3 2, चाहे तो एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी लेके आप लोग काम कर सकते हो, एक बराबर यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम भी अगर तुम लेना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, वरना अलग अलग भी आप कर सकते हो, है ना, वो भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलो अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लीजिए, बीच में माइनस आप लगा दीजिएगा, 3x प्लस अपने पास यहाँ पर 12 अपॉन में 2 dx माइनस अपने पास -2 से 3/4 एक्स स्क्वायर dx, ये लीजिए। अब भाई एक काम करो, यहां पर 2 कॉमन, 2 अपने पास बाहर ले लिया, ये 3x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का 12x -2 से अपने पास 4 माइनस अपने पास 3/4 एक्स क्यूब अपॉन में 3 -2 से अपने पास यहां पर 4। अब भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, ये लीजिए 4 रखा पहले अपर लिमिट, 4 इंटू अपने पास यहां पर ये 2 माइनस ऑफ ये अपने पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन में बेटे 2 माइनस अपने पास यहां पर 12 इंटू में माइनस अपने पास यहां पर 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 अपॉन में 4 क्यूब अपॉन में 3 माइनस अपने पास यहां पर माइनस का 2 अपॉन में 3, ये लीजिए, ये अपने पास। इसको भाई साहब सॉल्व करिए भाई साहब, केवल और केवल कैलकुलेशन है, फटाफट से यहां पर सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सब। हाँ तो सॉल्व करो भाई साहब, कितना आंसर आ जाएगा, अरे सॉल्व करो ये गाइस, है ना, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है केवल। अगर सॉल्व करोगे तो आई थिंक 27 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, है ना, हमेशा स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के ऊपर हम लोगों ने यहां पर लगाए, है ना, जिनकी आप भरपूर मात्रा में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, जमकर प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। यही अपने पास कॉन्सेप्ट है जिनको आपको मजबूती से अपने मन में बैठा लेना है कि किस प्रकार से हमें एरिया निकालना है किन्हीं दो कर्व्स के बीच में, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू टू ऑल, टेक केयर, और भाई साहब जमकर प्रैक्टिस करो, है ना, मचा दो एकदम बिल्कुल ताबड़तोड़, और कमेंट में अपना प्यार बिल्कुल जरूर दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो लव यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।